अगर 70% वहां दलित और ओबीसी कम्युनिटी के लोग मंत्री बनकर बैठे हैं तो क्या उन लोगों को मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बिहार की जनता को यही बातें कह कह कर दलित और ओबीसी समुदाय के तमाम लोगों से जो है वोट बटोरने की एक साजिश इसको मानकर चला जा सकता है? क्योंकि लोकसभा के डेट रिलीज होने से एक दिन पहले ही एनडीए कैबिनेट का विस्तार हो गया। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज। और देखिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज के ही दिन जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और लगभग दोपहर के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हिंदुस्तान में इस बार के लोकसभा चुनाव किस तरीके से होंगे, कितने फेजेस में होंगे। खैर उससे पहले मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार की राजनीति की बात करूंगा, क्योंकि लोकसभा के डेट रिलीज होने से एक दिन पहले ही एनडीए कैबिनेट का विस्तार हो गया। और उतना ही नहीं, एनडीए में लगभग अब टोटल मंत्रियों को अगर मिला दिया जाए तो अब 30 मंत्री हो गए हैं, क्योंकि कल ही एक अन्य मार्ग पटना में सुबह से लगातार राजनीतिक गहमा गहमी के बीच जो डिसीजन लिया गया, लगभग 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें लगभग 70% विधायक ऐसे थे जो कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये एक आंकड़ा आपको इस तरीके से दिख रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक को कैप्चर करने की बात चल रही है, तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता जो है वो ओबीसी की हक की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहां महागठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में जुड़कर एक नई सरकार बना लेते हैं बिहार में, और वहीं कल 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है और उन 21 विधायकों में से लगभग विधायक जो है वो दलित और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। खैर अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी को तब भी प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था ताकि बिहार में जो ओबीसी की राजनीति है उसको कम से कम ढंग से भुनाया जा सके, उसको ढंग से उस पर काम किया जा सके। अगर बीजेपी की कैंडिडेट की बात करें तो कल बीजेपी के 12 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 2-4 नाम बहुत अनोखे हैं, क्योंकि पहला नाम तो वही है जो बेगूसराय से ही बिलोंग करते हैं। बेगूसराय के पूर्व विधायक और वर्तमान में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मेहता। देखिए एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम। अगर आप दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं की राजनीति की बात करते हैं तो सुरेंद्र मेहता एक बड़ा नाम है भाजपा में, क्योंकि सुरेंद्र मेहता जो है वो पहले उनकी अगर राजनीतिक कैरियर की हम बात करें तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। खैर सुशील मोदी के पहल के बाद वो भाजपा में आते हैं, एक बार बेगूसराय से विधायक भी, नगर विधायक भी रहते हैं, एक बार चुनाव भी हारते हैं, और आज की डेट में वो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और उतना ही नहीं, अभी उनको मंत्री भी बनाया गया है। देखिए बीजेपी के 12 मंत्री जो हैं वो है रेणु देवी हैं, मंगल पांडे हैं, नीतीश मिश्रा हैं, नितिन नवीन हैं, दिलीप जायसवाल हैं, संतोष सिंह हैं, जनक राम हैं, केदार प्रसाद गुप्ता हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, हरि सहनी हैं और कृष्ण नंदन पासवान हैं। और वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो 9 मंत्री हैं उसमें देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जदयू काफ़ी स्टेबल पार्टी रही है और लगातार बिहार में आज ये नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनकी जो जदयू पार्टी है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहे हमेशा से, वही लोग मंत्रिमंडल में शामिल है। कोई भी नए चेहरे वैसे नहीं दिख रहे हैं। जैसे अशोक चौधरी हो गई, लेसी सिंह हो गई, सुनील कुमार हो गए, मदन सहनी हो गए, महेश्वर हजारी हो गए, जयंत राज हो गए, जमा खान हो गए, रत्नेश सदा हो गए और शीला मंडल हो गई। देखिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव के डेट के आने से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, एनडीए कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जहां लगभग 70% कैंडिडेट जो है वो
दलित और पिछड़े समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जो है वो राजनीति तेज है, ओबीसी और ईबीसी ये तमाम चीज़ों की राजनीति तेज है, क्योंकि लोग यहाँ जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी संख्या सबसे ज़्यादा है और तुम्हारी वैल्यू जो है उतनी ही कम है। क्या इस कैबिनेट एक्सटेंशन को जो है हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आने वाले चुनाव में बिहार में जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक अच्छा दांव खेलने जा रही है, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और ऊपर से वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो सम्राट चौधरी का दबदबा जो है वो इस कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद साफ देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां मिथिलांचल की कोई बात भी नहीं करते थे, अब वहां के कैंडिडेट को जो है अंग अंग प्रदेश की कोई बात नहीं करते थे, अब वहां के कैंडिडेट को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, यादव और मुस्लिम, मैं आपको बता देता हूं, जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो लगभग 12 से 15 मंत्री जो थे वो MY समीकरण से आते थे, और अभी जब नीतीश कुमार NDA के साथ हैं तो MY समीकरण जो है उसमें से मात्र एक मंत्री है। अब जमा खान के बारे में मैं आपको बता ही रहा था। उतना ही नहीं, पिछले दिनों बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए भी दोनों पार्टियों की सहमति से नंद किशोर यादव जी को जो है चयन किया गया, और लगातार आपसी सहमति के साथ बिहार में सरकार चलाई जा रही है। देखना यह है कि 8वीं बार पलटने के बाद नीतीश कुमार जब भाजपा में शामिल हो गए हैं, जब NDA के साथ वो जा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। खैर, अभी सब कुछ लोकसभा चुनाव पर अटका हुआ है, तमाम लोग लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, किन्हीं को भी ये बिहार के कैबिनेट एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। खैर, हमें लेना देना है, जनता को लेना देना है, क्योंकि अगर 70% वहां दलित और ओबीसी कम्युनिटी के लोग मंत्री बनकर बैठे हैं, तो क्या उन लोगों को मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बिहार के जनता को यही बातें कह कह कर दलित और ओबीसी समुदाय के तमाम लोगों से जो है वोट बटोरने की एक साजिश इसको मानकर चला जा सकता है। खैर, देखना यह होगा कि ये सब कुछ कब तक ये ढंग से चलता रहेगा। बिहार NDA गठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, टोटल मंत्री मिलाकर लगभग 30 मंत्री हो चुके हैं, और उतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नए नए कयास भी लगाए जा रहे थे। जदयू में भी बातें निकल रही थी कि कई सारे नए मंत्री भी आपको देखने को मिलेंगे, युवा चेहरे देखने को मिलेंगे। जैसे परबत्ता के विधायक जो हैं डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में बातें चल रही थी, या आप यूं कह सकते हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार जी के बारे में बातें चल रही थी। लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था, पर जब रिजल्ट निकलकर सामने आया तो सब भौचक्के रह गए, क्योंकि ओबीसी की राजनीति अभी पूरे देश पर हावी है और बिहार भी उसमें से एक प्रदेश है। तो यहां भी ओबीसी की राजनीति हावी रहेगी ही और हमेशा से रही है। देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव में NDA कैबिनेट के एक्सटेंशन को लेकर कितना लाभ मिलता है या क्या कुछ हो पाता है। आगे विशेष जानकारी के लिए लगातार जुड़े रहेंगे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ, और इस तरह के विश्लेषण पर क्या विचार रखते हैं आप, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।